नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों को, ग्रुप्स को भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। नियमित रूप से उन तक हमारा वीडियो पहुंचे, हमारी बातें पहुंचे और उनके विचार, आपके विचार कमेंट्स के रूप में हमको मिलते रहें। हमेशा उसका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सारे रिकॉर्ड जो नए बन रहे हैं, 12 वर्ष पूरे होने के बाद अब उम्मीद की जा रही है राज्यसभा, लोकसभा में जिस तरह का बहुमत, लगभग 2/3 बहुमत होने पर कई ऐसे बड़े कानून वो पारित कर सकते हैं और उसमें सबसे बड़ा महिला आरक्षण हो सकता है, उसमें परिसीमन जो लोकसभा के क्षेत्र का, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जिस तरह से और भी जो कानून बदलना है, मैंने एक देश एक चुनाव, जो समाज में व्यापक परिवर्तन के लिए कानून है उन्हें बदलें। लेकिन ये एक राजनीतिक है, राजनीतिक जागृति की, राजनीतिक आंदोलन आर्थिक क्रांति के लिए है। लेकिन राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए मूल रूप से जो ब्रिटिश जमाने के कई कानून और उन्हीं को पालन करते हुए 75 वर्ष निकल गए, उसको बदलने का एक कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता काल में ही हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी बड़ी भूमिका निभाई है और इस दृष्टि से कानून, जो ब्रिटिश राज वाले कानून है, उसे बदलने की कोशिश हुई। लेकिन क्या और नहीं बदलना चाहिए? कहाँ और आवश्यकता है? तो अब जब 2/3 बहुमत है तो आप और बदल दीजिए। संविधान न बदलें लेकिन कानून जिसमें कि गुनाहगार जो हों, मैं तो कहता हूं ना, बुरा जो देखत में चला मुझसे बुरा न कोई। हम में भी जो बुराई है, मीडिया में जो बुराई है, राजनीति में जो बुराई है, मेडिकल प्रोफेशन में जो बुराई है, उसके लिए भी कठोर कानून लाइए। कानूनों में जो पुराने हैं ब्रिटिश राज के, उसे बदल दीजिए। आपको याद होगा, मैंने पहले भी इस पर चर्चा की थी पिछले वर्ष के दौरान। एक पुस्तक आई थी अश्विनी दुबे की, बहुत अच्छे अटॉर्नी हैं, मैंने अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और क्या है, एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज फ्रॉम विजन टू एक्शन, एक किताब ही आई। ऐसे ही किताब उनकी आई अश्विनी दुबे की, आर्टिकल 32 एडॉप्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन, ये अश्विनी दुबे की एक और किताब है। अब आप कहेंगे मैं किताबों का प्रचार करता रहता हूँ, अपनी किताब नहीं दूँ, इसलिए कि इस तरह की कोई पुस्तक और नहीं आई। अभी क्लाइमेट को रक्षा के लिए ज़रूर एक और किताब आई है सुधीर मिश्रा जी की, जिस पर चर्चा मैं किसी दिन करूँगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज है, एक बार फिर से मेरा आग्रह होगा कि एंड ऑफ अभी हुआ नहीं है, ये प्रोसेस में है। कृपया ध्यान दीजिए। मैं इसको नहीं हटाना चाहता, आप इस वीडियो एडिटर से मैं कहूँगा कि इसको बदले नहीं। हम चाहते हैं कि ऐसे अभी बहुत काम है, कुछ शुरुआत हुई है, कुछ परिवर्तन हुए हैं, न्याय संहिता बनी है, लेकिन अर्बन नक्सल खत्म हो गए। सेना तो नहीं, लेकिन अर्धसैनिक बलों ने, पुलिस ने, गृह मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर जो सफाई की है, तो उससे मार्च जो संकल्प लिया गया था, जिस पर चर्चा मैं कर चुका, लेकिन उसके बाद भी माना गया कि अर्बन नक्सल है। उसके बाद भी माना गया है कि बांग्लादेशी जो घुसे हुए उनको निकालने के लिए होना है। तो ये जो अधिकार को लो करके, घुस करके लोग गलत काम करते हैं। अब आतंकवाद के खिलाफ कानून है, कई जगह छापे पड़े, मेडिकल कॉलेज तक, फरीदाबाद में जो बड़ी घटना हुई आगरा के सामने, वो तो डॉक्टर्स के नाम पर ही था। तो ये क्यों कहते हैं कि डॉक्टर आतंकवादियों के, मैंने डॉक्टर के भेष में आतंकवादियों का अड्डा बन सकता है, किसी मेडिकल कॉलेज के नाम पर, अस्पताल के नाम पर बन सकता है, किसी एजुकेशन संस्था के नाम पर कोई पढ़ाने वाला हो, प्रोफेसर अपने को लिख ले, डॉक्टरेट लिख ले, कुछ भी कर ले, वो भी किसी पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रूस, किसी का भी, मैं तो दुनिया की कई बड़ी बड़ी ताकतें भारत पर निगाह रखती हैं। वो किसका एजेंट प्रत्यक्ष रूप से बने न बने, उसका उपयोग करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र होते हो, उन कानूनों को क्यों नहीं बदला जा रहा? कानून है लेकिन लंबी प्रक्रिया है, जेल महीनों तक तो गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तार होगी अदालत कह देगी नहीं है। देखिए अभी एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का
मीडिया के नाम पर। इसलिए मैंने कहा था ना, अपनी बुराई में करने को तैयार, मैं हर बार करता रहा हूँ। मैं प्रेस काउंसिल का मेंबर रहा, मैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष रहा हूँ, और मेरे से कई मेरे ही जो कहना चाहिए कि समुदाय के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, मित्र हैं, पत्रकार हैं, और मित्र ही कहूँगा चाहे मेरे आलोचक भी हों, कि भाई हमें अपराध करने का हक नहीं है, डॉक्टर बन करके हत्या करने का हक नहीं है। मीडिया कर्मी बनने के बाद आप आतंकवादियों को या नक्सली बड़े हिंसा के जो तरीके अपनाते हैं, अपराधियों को संरक्षण देना, या आर्थिक अपराधियों के साथ भी मिले होना, उसके बल पर पैसा लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, भाई देखिए ऑनलाइन यदि कोई किसी को 50 करोड़ 100 करोड़ मिला है तो वो अभी आपके कानून में ऐसा है नहीं, इसलिए हम छोड़ देते हैं। अब उस पैसे का कहाँ उपयोग हुआ, ये तो कोई सबूत मिलेगा नहीं। किसने किसको पैसा दिया, आप किसी को 25 लाख रुपए दीजिए और वो जाके उसको कैश बांट देता है, तो नाम तो उसी का लिखा होगा। बैंकों में चाहे नीरव मोदी हो, चाहे कई लोगों ने बैंकों से एक अंडरटेकिंग ले लिया, भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया कि हाँ ठीक है, इनको हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं, मतलब एक तरह से गारंटी दे रहे हैं। उस गारंटी को दिखा करके प्राइवेट बैंक से ले लिया, तो उन्होंने कहा जी हमने तो SBI को दिया, हमने तो पंजाब नेशनल बैंक को दिया, हमने इस बैंक को दिया, इंडियन बैंक को दिया। अब ये देखिए, उसी तरह से जो अपराधी है वो नीरव मोदी भाग गया, उसकी चर्चा मीडिया करता है, कहाँ है? ये नहीं चर्चा करता कि हमारे यहाँ जो छुपे हुए गद्दार हैं हर फील्ड में, उनके लिए कानून में जो लूप होल छूटा गया है। ब्रिटिश कानून या तो जेल भेजता था, हत्या मर्डर कर बने फांसी चढ़ा देगा, वैसे कम लोग होते थे उस समय में बात। लेकिन ऐसे कानून बना दिए गए जिनसे कि उस पर कहाँ रास्ता निकला है वकीलों बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। कभी सोचा नहीं होगा हमारे संविधान वेत्ताओं ने कानून किस, भाई हम वहाँ का कानून लेंगे, वहाँ जो अधिकारों की आवश्यकता है यहाँ उस अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है। तो किस भेष में रावण यदि आया तो रावणों की संख्या को बढ़ाना क्या उचित होगा? अभी देखिए संकल्प लिया गया है कि हम और आने वाले वर्षों में भारत विकसित भारत होता है, और इसलिए बड़े पैमाने पर फंडिंग होगी, मेडिकल प्रोफेशन के लिए होगी, हेल्थ टूरिज्म बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं इलाज कराने के लिए यहाँ। तो गलत यदि होटल है जिसमें आग लग जाती है तो उसी पर तो अंकुश की आवश्यकता है ना, सबने मांग की मीडिया ने। ये मीडिया ये मांग नहीं की कि भाई यदि उसके नाम पर यदि अस्पताल में यदि कोई गड़बड़ होती है तो वो भी जिम्मेदार है। यदि होटल का मालिक जैसे जहाँ आग लग जाती है 50 लोग मर जाते हैं, उसके लिए होटल मालिक यदि जिम्मेदार है, तो जो ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाले नेता अधिकारी और मीडिया भी जो उनको महिमा मंडित करके उनको बचाव में खड़ा हो जाता है कि गुनाहगार ये नहीं गुनाहगार ये। तो कानून की कई ऐसी जो कमियां हैं, भाई ये ठीक है उस जमाने में हाथ से कंपोज होता था, बाद में जो है मोनोटाइप से आया, फिर उसके बाद कंप्यूटर आ गया, ऑनलाइन हो गया, पहले प्रिंट होता था, पहले गांधी जी साप्ताहिक निकाले या डेली निकाले तो कितना संघर्ष करके तिलक ने निकाला। गणेश के विद्यार्थी पराड़कर उनके समय का आप ये कहते हैं, या उसके बाद भी जिस समय में स्टेट्समैन में भी हो सकता है, जिस समय कुलदीप नायर काम करते हो, निहाल सिंह कहीं काम करते हो, कहीं प्रियलाल जैन काम करते थे, कहीं राजेंद्र माथुर काम करते थे, कहीं बड़े बड़े जो संपादक हिंदी के हों मनोज श्याम जोशी काम करते हो, तब जो व्यवस्था थी कब मशीन की उसकी अलग थी। उसके बाद क्रांति हो गई, अच्छी अच्छी आधुनिक मशीनें आ गई, तो उसमें भी कहाँ सावधानी, कंप्यूटर से निकल करके गालियाँ छापने कहा क्या हमको। अब क्या है, सोशल मीडिया के लिए कोई कानून है ही नहीं, आप करते। अच्छा, मानहानि का प्रकरण मतलब 20 साल चलाते रहिए आप, 15 साल हो गए, अब केस हम पर कोई कहे दे वैसे, अच्छा कारण लगा दीजिए। कोई कहीं मुजफ्फरपुर में कोई खबर छपी है, आपने कह दिया केस कर दिया, वो चलता रहेगा। मजाक है। राहुल गांधी या पवन खेड़ा या यदि कोई गलत काम करते हैं तो उसके बाद उसको उस पर पुराने कानून को नए कानून क्यों नहीं होते हैं कि उन्होंने गलत किया, उस पर सजा होगी, जल्दी अधिक सजा होगी, बोलना बंद हो जाएगा जो देशद्रोही की बात करते हैं। लेकिन उसको छूट है जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप बताइए, ऑनलाइन के नाम पर यदि पैसा लिया जाए और उसका दुरुपयोग हो तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कोई कानून ही नहीं है, बदला ही नहीं गया। IT के कानून को लेकर के कब से बात चल रही है,
क्षमा के साथ जो IT मिनिस्टर है वो करते होंगे, कानून मंत्रालय में जाएगा, कागज चल रहा है, फिर ड्राफ्ट आया, फिर विचार कर रहे हैं, फिर विचार कर रहे हैं, 50 ड्राफ्ट बन चुके हैं। ऐसे ही आतंकवादियों को कोई सहायता करता है अप्रत्यक्ष रूप से, नक्सलियों को या कोई ऐसे किसी भी हिंसक समूह को कोई पार्टी बना लेता है। किसी भी पिच्छू पार्टी बना लीजिए, एक सांप पार्टी बना लीजिए, वहाँ ड्रैगन है चाइना में तो ड्रैगन के नाम पर बता लीजिए। भारत में रह करके यदि बना है तो फिर भी आप कुछ कहेंगे कि भैया आपको बनता है, लेकिन आप ड्रैगन के नाम पर चीन के कंप्यूटर से बनाते हैं, या अमेरिका में रह करके CIA ने दिया कि नहीं दिया, या कोई भी खालिस्तानी के नाम पर जो आतंकवादी समूह है कनाडा में बैठा हुआ, उसने आपको सब सुविधाएं जुटा दी और आपने वहीं से कोई घोषणा कर दी कि ये यहाँ का ये मीडिया है, यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी है, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्योंकि उस जमीन पर वो जो कर सकता है भारत के खिलाफ, कानून तो कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी वही होगी जो भारत में है। कल से आप कहिए कि ये तो वहाँ का था, हमने यहाँ छाप दिया, उसको रिप्रिंट कर दिया, यहीं तो हम तो उसकी नकल छाप रहे हैं। जो वहाँ गालियाँ छपती हैं, वहाँ जज का उल्टा लटका दिया था। ब्रिटिश कानून में इतनी छूट है क्या? यहाँ पर ब्रिटिश किसी भी न्यायाधीश के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में सही फैसला दे या गलत फैसला दे, वो अलग बात है, बहस का मुद्दा है, उस पर आप आलोचना। यदि किसी का चुनाव याचिका या उसके किसी चीज़ पर चुनाव आयोग के खिलाफ हो और जज नहीं हो तो दिग्विजय सिंह कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है। अब फिर कौन मिला है? भगवान भी मिला हुआ है, ज़्यादा कृपा कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर, है? वो तो बहुत पूजा करते हैं, उन पर तो भगवान पर उनको भी भरोसा है, फिर तो क्या कहेंगे? भगवान भी मिला हुआ है जो उनको राज करने के लिए दिया गया, जो गड़बड़ करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, चाहे किसी सरकार में हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ब्रिटिश एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज, अश्विनी दुबे जैसे लोगों ने मेहनत करके जो काम किया है, या ऐसे कानून वेत्ता बड़े भारत पे, देखिए जैसा मैं कहता हूँ, हजारों की संख्या में अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं। कहने को मीडिया बिका हुआ है ना, आप गोदी मीडिया कह लो, मोदी मीडिया कह लो, गांधी मीडिया कह ले, कोई CPM मीडिया कह लीजिए, ज़्यादा संख्या वो है। लेकिन हाँ, जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं वो अल्पसंख्यक उस तरह का अल्पसंख्यक नहीं जिसको अधिकार मिले, वो उसी तरह अल्पसंख्यक के नाम पर फायदा उठा रहा है कि मैं मीडिया का, मैं संपादक हूँ, मैं प्रकाशक हूँ, मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हूँ, सूचना के अधिकार का मालिक हूँ, मैं केजरीवाल का समर्थक हूँ, मैं लालू का समर्थक हूँ, मैं मुलायम का समर्थक हूँ, मैं फलाने का समर्थक हूँ, मैं गांधी का समर्थक हूँ, मैं मोदी का आपको क्या है, इसकी छूट मिलनी चाहिए। तो इस कानूनों को क्यों नहीं बताता? क्यों नहीं? यदि प्राध्यापक है, यदि वो गलत काम करता है तो उसके खिलाफ, खाली प्राध्यापक है इसलिए काम नहीं होगा। एक कवर लगा लीजिए, अच्छा वो बूढ़ा है तो साहब बूढ़ा है, यदि 80 साल का, वो प्रकाशक बन जाए, वो प्राध्यापक बन जाए और उसके बाद वो गलत काम करे, गलत पैसा इन्वेस्ट कर ले, हाँ उसके साथ तो बड़ा अत्याचार हो रहा है। मानव अधिकार, चूंकि वहाँ पैसा देते हैं ना जो विदेशी एजेंसियां हैं कि भारत के मानव अधिकार के मामले लाइए, हम आपको $10 लाख देते रहेंगे, धीरे धीरे देंगे, किसी कंपनी के नाम पर दे देंगे, शेयर के नाम पर दे देंगे। ऐसा नहीं है, कुछ सीधा नहीं। CIA आज से नहीं है, CIA इंदिरा गांधी के समय से, नेहरू के समय से भी था, KGB भी था, ISI भी था, है। चाइनीज एजेंसीज के लोग भी जासूस पकड़े गए हैं भारत में, या जिसको उन्होंने जासूसी के लिए उपयोग किया। मैं अब कह रहा हूँ, विदेशी नागरिक होना जरूरी नहीं है। वो ठप्पा लगा करके पीलू मोदी के लिख के थोड़ी आता है, जो कि वो नहीं थे। पीलू मोदी पार्लियामेंट में आ गए थे, आई CIA एजेंट, जब बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा था इंदिरा गांधी के राज में, तो लेकिन वो सचमुच में नहीं होते तो कोई लिख करके लाता है कि मैं CIA एजेंट हूँ, मैं KGB एजेंट हूँ, मैं मोसाद एजेंट हूँ, मैं ISI एजेंट हूँ, मैं चाइनीज एजेंट हूँ, नहीं होता है। तो उन सब के लिए, और ऐसे ही विभिन्न आर्थिक मामलों में कंपनियों के नाम पर कोई हेराफेरी कर रहा है, तो हैव इन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए एक अलग से बना है, CBI से भी ऊपर है। अब क्या है, ED भी गड़बड़ है जी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर भी गड़बड़ है। जब वो कार्रवाई करते थे, यूरेनियम की स्मगलिंग यदि होती थी इंदिरा गांधी के काल में, उस पर यदि CBI ने कार्रवाई की तो CBI गलत था क्या? आज यदि कहती है कि साहब आप यहाँ पर ऐसा हो रहा है, आपने कोयले की चोरी का काम किया है, तो कार्रवाई होगी, तो दीजिए क्यों कार्रवाई क्यों हो रही है? सवाल ये है कि कहीं भी हो, जो अपराधी हैं उन्हें अपराध किसी भी हो, और उस अपराध के लिए सजा में यदि नियम कानूनों में, न्याय की व्यवस्था में कमियां हैं, तो उसे हमारे कानून वेत्ता, बड़े बड़े अच्छे से अच्छे वकील हैं देश में, कानून के लिए समर्पित है, देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय, हरीश साल्वे, उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट, वर्ल्ड के सबसे बड़े से बड़ी अदालत में हरीश साल्वे जैसे वकील रेयर होंगे।
दुनिया में भारत के जो डॉक्टर्स हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं। यदि भारत के डॉक्टर कल कह दें कि अमेरिका और लंदन से हम गुड बाय कर देंगे तो वो देश कुछ ही बने, कुछ समय तो लगेगा, लेकिन कुछ हफ्ते कुछ महीने में तो बर्बाद हो जाएंगे। वहाँ अस्पतालों में लाशें ही पड़ी मिलेंगी, क्योंकि वही डॉक्टर बचाते हैं जान को। तो हमारे यहाँ के डॉक्टर, हमारे यहाँ के प्रोफेशनल, हमारे यहाँ के इंजीनियर, हमारे यहाँ के वैज्ञानिक बहुत सक्षम हैं, लेकिन उनमें वैज्ञानिकों के नाम पर भी, ये आपका नहीं है, इसरो में भी उस जमाने में भी कुछ जासूस घुस गए थे। भाभा की हत्या करने के लिए जो मतलब इतने बड़े हमारे वैज्ञानिक थे, माना जाता है वाहन दुर्घटना दिखाई गई, लेकिन वो तो षड्यंत्र ही था ना। आज भी जब हम ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए आज खतरा नहीं, पहले के प्रधानमंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों की जो हत्या हुई उसके पीछे भी विदेशी षड्यंत्र था। भारत में स्थिरता न हो, कोई भी स्थायी ऐसा सरकार न रहे, स्थायी प्रधानमंत्री न रहे, अस्थिर रहे, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मानव अधिकार, क्या नागरिक अधिकार, और क्यों हम तुलना करें कि अमेरिका के इसके हम पिछलग्गू आज भी गुलाम हैं, ब्रिटिश कानून पर चलेंगे। कॉलोनियल उपनिवेशवाद खत्म हो गया है सर। उसमें मेरा निवेदन यही है, जब अगले संसद के जो 2029 तक 2029 तक, और जितना अच्छा बहुमत इस सरकार को, मोदी सरकार को मिला हुआ है या उनकी पार्टी को, एनडीए को मिला हुआ है, 2/3 में, उसमें तो दूसरी पार्टी भी बना नहीं कर पाएगी। शरद पवार कितना ही विरोधी हो, राहुल गांधी कितना विरोधी हो, आतंकवाद के कानून आने पर करेंगे तो दुनिया उनको सड़क पर दौड़ा देगी। क्या आप आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होंगे? क्या खड़े होते अभी अप्रत्यक्ष रूप से। अर्बन नक्सल के समर्थन, इसलिए तो नक्सल इतने पलते रहे, बर्बाद कर दिया छत्तीसगढ़ झारखंड को वर्षों तक। उसको अभी उसके लिए मरम्मत का काम हो रहा है, ठीक हो रहा है, सड़कें बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, लोगों का जीवन सुधर रहा है। तो यही मौका है जब ये जो ब्रिटिश राज वाले और ब्रिटिश दिमाग में रख करके मानव अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, मीडिया का अधिकार, मैं कहता हूं कि हाँ, हमारे अधिकारों पर नियंत्रण की आवश्यकता है जो दुनिया में है। यदि वो अधिकार है तो, यदि ट्रंप को गाली देने का अधिकार है तो यहाँ आप गाली देंगे तो प्रदर्शन कर देंगे, पूरा घेर लेंगे आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन को, यदि गालियां देने लगेंगे जैसे ट्रंप की तरह से, तो उस समय नहीं होगा उसका पालन। हमें अधिकार है कि हम प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं। ये जो प्रवृत्ति है, इस पर कहीं न कहीं अंकुश की आवश्यकता है। आप भी विचार करिए, मेरा तो विचार है, सहमत हो असहमत हो, हमेशा उसका स्वागत है। HSI में विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपको कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।